Our question number first is a mass of 10 kg is suspended vertically by a rope from the roof. When a horizontal force is applied on the mass, the rope deviated at an angle of 45 degree at the roof point. If the suspended mass is at equilibrium, the magnitude of force applied is. देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. ओके, इसका फिगर कुछ ऐसा बनेगा, देखिए. ठीक है, ये हो गया हमारा रूफ. ठीक है, रूफ से बच्चों यहाँ पे हमने 10 kg मास को क्या किया? सस्पेंड किया. ठीक है, यहाँ पे हमारा मास है. ठीक है बच्चों, देखिए टेंशन इन मास क्या होगा? टी होगा. ठीक, देखिए जो वर्टिकल से एंगल बना रहा है रो, वो कितना गिवन है? 45 डिग्री. ठीक है, ये एंगल होगा बच्चों हमारा 45 डिग्री. ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन को हम ब्रेक करेंगे. यहाँ पे हो जाएगा हमारा, ये भी 45 डिग्री होगा. ठीक है, अल्टरनेट एंगल. ठीक है बच्चों, ओके. तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा टी कॉस 45 एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा टी साइन 45 डिग्री. ठीक है, नीचे हमारा mg होगा. ठीक, एंड इस डायरेक्शन में हमारा फोर्स F होगा. ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्स को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे. ठीक है, T हमारा क्या बच्चों? टेंशन इन स्ट्रिंग. सो हियर वी राइट फॉर इक्विलिब्रियम here we write sum of force in x direction is equal to 0. Sum of fx is equal to 0. Okay, fx क्या बच्चों? फोर्स इन x डायरेक्शन. तो जो x डायरेक्शन में फोर्स है उनका सम इज इक्वल टू 0 लिखेंगे. सो हियर वी राइट f माइनस t साइन 45 इज इक्वल टू 0. ठीक है, इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे फाइनली क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा? f इज इक्वल टू t साइन 45. ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ओके, सिमिलरली हम बच्चों सम ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे. हियर वी राइट सम ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0. ठीक है, y डायरेक्शन में फोर्स क्या है बच्चों? हियर वी राइट t cos थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है. ठीक है, cos 45 डिग्री इज इक्वल टू mg लिखेंगे. ठीक है बच्चों, mg. ठीक, 1 मिनट, यहाँ पे पहले आप लिख लो माइनस mg इज इक्वल टू 0. फोर्स सम ऑफ फोर्स इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? t cos 45 डिग्री इज इक्वल टू mg. ओके बच्चों, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड. ओके, अब क्या करेंगे? हम इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड करेंगे. सो हियर वी राइट ऑन डिवाइडिंग equation first by equation second, here we get what we get बच्चों? क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा? देखिए यहाँ पे हम लिख लेंगे. देखिए बच्चों, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है इसको हम क्या भी लिख सकते हैं? mg इज इक्वल टू t cos 45 डिग्री. ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन? t साइन थीटा साइन 45 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाई t cos 45. ठीक है,
इज इक्वल टू यहाँ पे लिख लेंगे F/mg। ठीक, देखिए cos 45 इज इक्वल टू होता है 1/√2 एंड sin 45 इज इक्वल टू 1/√2 एंड cos 45 इज इक्वल टू 1/√2। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों हमारा T/√2 होल डिवाइडेड बाई T/√2 ओके इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा F/mg। ठीक है, √2 से √2 कट जाएगा। देखिए T/√2 से T/√2 कट जाएगा। तो फाइनली बच्चों एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा F/mg इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं फाइनली, फोर्स F इज इक्वल टू आ गया mg। ठीक है, मास कितना है बच्चों 10 kg है एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज इक्वल टू होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एंड मास ऑफ बॉब ठीक है m इज इक्वल टू 10 kg। तो यहाँ पे मास m एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये भी राइट F इज इक्वल टू 10 इंटू 10। फोर्स हमारा बच्चों क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू आ जाएगा 100 न्यूटन। ओके, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। So here our right answer will be option number C is correct। ऑप्शन नंबर सी बच्चों हमारा सही होगा। Our question number 2 is the pulleys and strings shown in the figure are smooth and of negligible mass। For the system to remain in equilibrium, the angle theta should be। देखिए बच्चों हमें इस क्वेश्चन में एंगल थीटा फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, जो हमारा पुली है एंड जो स्ट्रिंग है ठीक है स्मूथ है एंड उनका मास क्या है नेग्लिजिबल है। ठीक है, एंड यहाँ पे ब्लॉक्स के मास गिवन है, ये दोनों ब्लॉक्स के मास mm है एंड सेंटर वाले ब्लॉक का मास √2m है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट एंगल थीटा। ठीक है बच्चों, चलिए अब फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं बच्चों हम यहाँ पे। देखिए फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास m, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास m इज, यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे बच्चों। स्मॉल m जो मास का ब्लॉक है ठीक है, ये हो गया हमारा ब्लॉक। ठीक है, देखिए नीचे mg होगा ठीक है, इसका मास m है ठीक, एंड ऊपर टेंशन T। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको इक्वेट करेंगे। सो हियर वी गेट टेंशन T इज इक्वल टू mg। ओके बच्चों, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब चलिए हम √2m मास का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। देखिए बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ √2m मास, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास √2m, मास √2m ब्लॉक इज, देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम कुछ ऐसा होगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा √2m मास का ब्लॉक। ठीक है, नीचे हमारा क्या हो जाएगा √2mg। ठीक है, ओके देखिए यहाँ पे है हमारा टेंशन T एंड इसके यहाँ पे विथ वर्टिकल एंगल बना रहा है ये थीटा। ठीक है, ये एंगल जो है थीटा है। ओके, एंड टेंशन इन स्ट्रिंग इज T। तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे ब्रेक करोगे आप, तो यहाँ पे फाइनली क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, देखिए देखिए ये जो हमारा टेंशन T है इसको वर्टिकली
जब आप ब्रेक करोगे तो कुछ ऐसा फिगर बनेगा। 1 मिनट। एंगल थीटा है तो यहाँ पे फाइनली ऊपर क्या आ जाएगा, टी कॉस थीटा प्लस टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा प्लस टी कॉस थीटा, ओके, विच इज इक्वल टू आ गया हमारा 2t कॉस थीटा, ओके। एंड नीचे है हमारा बच्चों √2 mg, ठीक है। ब्लॉक का मास है √2 m, ठीक है। तो फाइनली एक्सप्रेशन क्या आ गया, 2t cos थीटा इज इक्वल टू √2 mg, ठीक है बच्चों। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया, ओके बच्चों। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे बच्चों, टेंशन टी इज इक्वल टू आया है mg। यहाँ पे हम टेंशन टी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, टेंशन टी इज इक्वल टू है mg, ओके, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ओके, इनटू cos थीटा इज इक्वल टू √2 mg, ठीक है। देखिए बच्चों दोनों साइड हमारा mg है तो यहाँ पे mg से mg कट जाएगा, ठीक। फाइनली क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, 2 cos थीटा इज इक्वल टू आ गया √2, ओके। इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा √2/2, ठीक है। इसको आप जब काटोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√2, ठीक है। फाइनली यहाँ पे बच्चों क्या एक्सप्रेशन आ गया, cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2, 1/√2 कब होता है, जब हमारा थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री होता है, ठीक है। cos 45 इज इक्वल टू होता है 1/√2, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम थीटा इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, 45 डिग्री, ठीक है। दिस इज आवर फाइनल एक्सप्रेशन, ये एंगल थीटा इज इक्वल टू आ गया 45 डिग्री जो है विथ वर्टिकल बना रहा है। सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी बच्चों हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू आ गया 45 डिग्री। Our question number 3 is a block of mass small m rests on a horizontal floor with which it has a coefficient of static friction nu. It is desired to make the body move by applying the minimum possible force F. Find the magnitude of force F and the direction in which it has to be applied. देखिए बच्चों हमें इस क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स फाइंड आउट करना है, एफ मिनिमम की वैल्यू, ओके। देखिए इसका फिगर कुछ ऐसा होगा, ये बच्चों हमारा हॉरिजॉन्टल फ्लोर हो गया, ठीक है। इस पे यहाँ पर एक ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका मास स्मॉल एम है, ठीक है बच्चों। देखिए फोर्स हमारा एट एंगल थीटा पे लगेगा विथ हॉरिजॉन्टल, ओके, ये हमारा एंगल होगा थीटा, ठीक। यहाँ पे फोर्स एफ अप्लाई हो रहा है, ठीक है बच्चों। एंड जो हमारा फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है, ठीक है, बिटवीन फ्लोर एंड ब्लॉक स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है न्यू, ठीक है बच्चों। देखिए अब यहाँ पे हम फोर्स एफ को हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली ब्रेक करेंगे एट एंगल थीटा, तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा एफ कॉस थीटा एंड यहाँ पे वर्टिकली आ जाएगा एफ साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे हम वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स को दोनों को इक्वेट करेंगे, ठीक है। देखिए वर्टिकल फोर्स को लिख लेते हैं बच्चों, देखिए हियर लेट, यहाँ पे लिख लेते हैं लेट एफ बी अप्लाइड, जो हमारा फोर्स एफ है अप्लाइड किया गया है, ठीक है, अप्लाइड एट एंगल थीटा, एट एंगल थीटा, ओके। सो यहाँ पे बच्चों देखिए ऊपर के डायरेक्शन में यहाँ पे नॉर्मल फोर्स भी लगेगा, ठीक है, एंड नॉर्मल हो गया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम नॉर्मल फोर्स क्या लिख लेंगे, नॉर्मल रिएक्शन
नॉर्मल इज इक्वल टू लिख लेंगे mg माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है बच्चों, ये हमने नॉर्मल फोर्स लिख लिया। ठीक, नीचे हमारा mg होगा। ओके, यहाँ पे हमने नॉर्मल फोर्स लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन, फोर्स ड्यू टू लिमिटिंग फ्रिक्शन लिख लेंगे। ठीक है, सो हियर वी राइट limiting frictional force, here we write FL is equal to nu n। ओके, n किसके बराबर है बच्चों? नॉर्मल फोर्स mg माइनस एफ साइन थीटा। ओके, सो यहाँ पे लिख लेंगे हम न्यू इंटू mg माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, देखिए जो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है FL किसके बराबर है? और जब हम हॉरिजॉन्टल फोर्स को इक्वेट करेंगे सो इज इक्वल टू लिखेंगे F cos थीटा। ठीक है, F cos थीटा एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर है? इज इक्वल टू न्यू इनटू इन ब्रैकेट mg माइनस F sin थीटा। ओके, अब देखिए बच्चों, ये जो हमारा न्यू है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इससे हम ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो हियर वी राइट F cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा न्यू mg माइनस न्यू F sin थीटा। ठीक है बच्चों, ये जो हमारा है न्यू F sin थीटा, इसको हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा? लेफ्ट साइड लाके बच्चों F को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट में बचेगा cos थीटा प्लस न्यू साइन थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू न्यू mg। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम फोर्स F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्या लिख लेंगे? फोर्स F इज इक्वल टू न्यू mg होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे लिख लेंगे cos थीटा। 1 मिनट, here we write cos थीटा प्लस न्यू साइन थीटा। ठीक है, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए बच्चों, मिनिमम फोर्स के लिए अब हम क्या करेंगे? जो हमारा डिनोमिनेटर होगा शुड बी मैक्सिमम। ओके, फॉर मिनिमम फोर्स डिनोमिनेटर शुड बी मैक्सिमम। ओके, सो हियर वी राइट फॉर F to be, for force to be minimum, force to be minimum, denominator should be maximum, denominator to be maximum। ओके बच्चों, सो हियर वी राइट डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? डिनोमिनेटर पार्ट का विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो हियर वी राइट डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा प्लस न्यू साइन थीटा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू 0। जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, ओके, प्लस न्यू cos थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा। ठीक, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फाइनली क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ से आ जाएगा हमारा tan थीटा इज इक्वल टू न्यू आ जाएगा। ठीक है, एंड इसको आप क्या भी लिख सकते हो, और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स न्यू। ओके, हमें मिनिमम फोर्स फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे न्यू की जगह हम tan थीटा पुट कर देंगे। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, here we get what we get, यहाँ पे हमारा F
मिनिमम, एफ लिख लो पहले, एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, न्यू की जगह हम क्या पुट कर देंगे बच्चों, टेन थीटा, टेन थीटा इंटू एम जी होल डिवाइडेड बाई व्हाट, कॉस थीटा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा टेन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हम साइन थीटा की जगह साइन सॉरी टेन थीटा की जगह क्या लिख लेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिख लेंगे एफ इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू एम जी होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे लिख लेंगे कॉस थीटा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारा साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके बच्चों, अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, सो यहाँ क्या आ जाएगा फाइनली एक्सप्रेशन, एम जी साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर। ओके, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा बच्चों एलसीएम लेने के बाद। देखिए साइन थीटा के स्क्वायर प्लस कॉस थीटा के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, सो यहाँ पे इसकी जगह 1 पुट कर देंगे हम। ठीक है, सो हमारा फाइनली फोर्स क्या आ जाएगा, मिनिमम फोर्स इज इक्वल टू आ जाएगा एम जी साइन थीटा। ओके बच्चों, मिनिमम फोर्स इज इक्वल टू आ गया एम जी साइन थीटा। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Our question number 4 is, a particle is moving in a circular path of radius a under the action of an attractive potential energy U is equal to minus k by 2 r square. Its total energy is, देखिए बच्चों हमें इस क्वेश्चन में टोटल एनर्जी फाइंड आउट करना है। ठीक है, टोटल एनर्जी हमें फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल एनर्जी हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में हमें पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू गिवन है माइनस के डिवाइडेड बाई 2r स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखिए अब यहाँ पे हम फोर्स क्या लिख लेंगे, एफ आर इज इक्वल टू लिख लेंगे माइनस डी यू बाई डी आर। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का, तो हियर वी राइट डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस के डिवाइडेड बाई 2r स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई डी आर। ओके, देखिए जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे फोर्स एफ आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के डिवाइडेड बाई आ जाएगा आपका आर क्यूब। ठीक है, ओके बच्चों, अब ये जो हमारा फोर्स आया है इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ कंपेयर करेंगे, सो हियर वी राइट, ओके बच्चों यहाँ पे माइनस साइन रहेगा। ठीक, 1 मिनट, ये हमारा फोर्स आ गया। ठीक है बच्चों, अब इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ कंपेयर करेंगे, सो हियर वी राइट एफ आर इज इक्वल टू एफ सी लिखेंगे। ठीक है, देखिए इसका मॉड ले लो, मैग्नीट्यूड लिखेंगे इसका ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे के डिवाइडेड बाई आर क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, एम बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एम बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए यहाँ पे रेडियस आर इज इक्वल टू क्या गिवन है, ए, तो यहाँ पे रेडियस आर की जगह ए पुट कर दो बच्चों। 1 मिनट, हियर वी राइट के डिवाइडेड बाई ए क्यूब। ठीक है, एट आर इज इक्वल टू ए पे फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा फाइनली हमारा
mv स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा k डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अब हम काइनेटिक एनर्जी लिख लेंगे। तो हियर वी राइट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है बच्चों हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। अब यहाँ पे एम बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। सो हियर वी राइट क्या आ जाएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आ जाएगा k डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर। ठीक है, एंड पोटेंशियल एनर्जी हमें गिवन है u इज इक्वल टू माइनस k डिवाइडेड बाई व्हाट 2a स्क्वायर। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पे हमने पोटेंशियल लिखा है एज r इक्वल टू a पे। ठीक है, एट पॉइंट r इक्वल टू a, a क्या हमारा रेडियस है। ठीक है, अब यहाँ पे हम टोटल एनर्जी लिख लेंगे बच्चों। देखिए टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू होता है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे आप वैल्यूज को हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी इज इक्वल टू आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आया हमारा k डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी माइनस k बाई 2a स्क्वायर। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 0। ओके, फाइनली हमारा टोटल एनर्जी क्या आ गया, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 0। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी हमारा बच्चों सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। Our question number 5 is a block of mass 10 kg is kept on rough inclined plane as shown in the figure. A force of 3 Newton is applied on the block. The coefficient of static friction between plane and the block is 0.6. What should be the minimum value of force F such that the block does not move downward? ओके बच्चों, देखिए इसका फिगर कुछ ऐसा है। देखिए ये हमारा बच्चों इंक्लाइन प्लेन हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर एक हमारा ब्लॉक है जिसका मास क्या है बच्चों 10 kg है। ठीक, देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में बच्चों हमारा फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन। ओके, एंड अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स F लग रहा है। ठीक, सो हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स F फाइंड आउट करना है ताकि हमारा ब्लॉक जो है मूव ना करे। ठीक है, डाउनवर्ड मूव ना करे, डज नॉट मूव डाउनवर्ड। देखिए देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा नॉर्मल होगा। ठीक, नॉर्मल को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे बच्चों देखिए ये एंगल जो है हमारा 45 है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे क्या होगा फोर्स, देखिए यहाँ पे नीचे हमारा हो गया mg। ठीक है, mg लेट सपोज करिए m इज इक्वल टू है 10 kg। ठीक है, ब्लॉक का मास m है। ओके, तो यहाँ पे नीचे हमारा हो जाएगा mg। ठीक, ये एंगल भी हमारा क्या होगा, देखिए ये 45 डिग्री है। ठीक, तो ये एंगल भी हमारा 45 होगा, ये 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे mg को ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा mg cos थीटा, थीटा इज इक्वल टू 45 है। एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका mg sin 45, mg sin 45। ओके, अब यहाँ पे हम फोर्स को बैलेंस करेंगे बच्चों। फोर्स अलोंग जो है अलोंग इंक्लाइन प्लेन लिख लेंगे, फोर्स अलोंग इंक्लाइन प्लेन। सो हियर वी राइट 3 प्लस mg sin 45 ओके इज इक्वल टू फोर्स F। देखिए
फ्रिक्शन का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, बिटवीन इंक्लाइन प्लेन एंड ब्लॉक इज 0.6। ओके, सो हमारा इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। आप देखिए फ्रिक्शन फोर्स एफ भी लग रहा है। ठीक है, ओके, स्मॉल एफ। ठीक है बच्चों, बच्चों यहाँ पे नॉर्मल किसके बराबर होगा, नॉर्मल एन इज इक्वल टू होगा व्हाट, एम जी कॉस 45। यहाँ पे लिख लेंगे एम जी कॉस 45। ठीक है, एंड फ्रिक्शन फोर्स स्मॉल एफ इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, न्यू एन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल। ठीक है, सो हियर वी राइट न्यू, नॉर्मल का यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे एम जी कॉस 45। ओके, अब देखिए ये जो हमारा स्मॉल एफ है इसकी वैल्यू अब यहाँ पे हम पुट करेंगे। ठीक है, देखिए 1 मिनट, ये बच्चों हमारा स्मॉल एफ है। ठीक, सपोज करिए ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया एंड दिस इज आवर इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, देखिए बच्चों ये जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करेंगे। ठीक है, सो क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, 3 प्लस एम जी साइन 45 इज इक्वल टू आ जाएगा फोर्स जो हमारा अपोर डायरेक्शन में लग रहा है एफ। ओके, प्लस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू हम यहाँ पे लिख लेंगे न्यू एम जी कॉस 45। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे फोर्स एफ क्या आ जाएगा, फाइनली फोर्स एफ इज इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस एम जी कॉस 45। ओके, माइनस यहाँ पे लिख लेंगे न्यू एम जी कॉस 45। ठीक है बच्चों, देखिए सो यहाँ क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, फोर्स एफ इज इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस एम जी कॉस 45 इज इक्वल टू होता है 1/√2। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाएगा एम जी बाई रूट टू माइनस यहाँ पे आ जाएगा न्यू एम जी कॉस 45 इज आल्सो इक्वल टू 1/√2। तो यहाँ पे आ जाएगा न्यू एम जी बाई रूट टू। ओके, देखिए बच्चों यहाँ पे साइड में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या गिवन है, न्यू इज इक्वल टू 0.6। ओके, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज इक्वल टू होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, एंड मास m इज इक्वल टू क्या गिवन है 10 kg। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फोर्स F इज इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस 10 kg है इंटू जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई √2। ओके, माइनस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू है 0.6 इंटू मास 10 kg इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई √2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे फाइनली क्या आ जाएगा, फोर्स F इज इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस 100 बाई √2। ओके, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आपका आ जाएगा 60 बाई √2। ठीक है, फाइनली यहाँ पे बच्चों हमारा फोर्स F इज इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस 40 बाई √2। ओके, 40 को √2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा फाइनली फोर्स F इज इक्वल टू 20√2। ओके बच्चों, ठीक है, फोर्स F इज इक्वल टू आ गया 3 प्लस 20√2।
ठीक है, अब यहाँ पे हम √2 की वैल्यू पुट करेंगे, सो हियर वी राइट 3 प्लस 2 20 इंटू 20 इंटू यहाँ पे लिखेंगे 1.414, √2 इज इक्वल टू होता है 1.414। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो फोर्स F इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 31.8 न्यूटन। ओके, जो कि नियरली किसके बराबर है, फोर्स F इज नियरली इक्वल टू है 32 न्यूटन के। ठीक है, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। ओके बच्चों, so here our right answer will be option number B, sorry option number A is correct होगा। ठीक है, फोर्स F इज इक्वल टू आ गया है 32 न्यूटन। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके बच्चों।